ये शुरू से समझिए ना। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस फिदाई मोहम्मद शिराजी है। और आज का जो हमारा कोर्स है, डे 2, तो उसमें हमारे पास हीमेटोलॉजिकल टेस्ट होंगे, जिसमें जो सबसे कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले टेस्ट जो हैं वो हीमेटोलॉजिकल होते हैं, जिसमें हमारे पास ब्लड के थ्रू, क्योंकि हम ये टेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हम हीमेटोलॉजी टेस्ट इनको कह रहे होते हैं। इसमें हमारे पास दो किस्म के टेस्ट होते हैं। एक तो कंप्लीट पिक्चर, जो कि सबसे ज़्यादा कराया जाता है टेस्ट, और दूसरा ESR। आपकी जो यहाँ पर हमारे जो स्पीकर्स हैं वो इंशाल्लाह आपको इनके हवाले से एक्सप्लेन करेंगे। सो हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्पीकर की तरफ। मिनल, आप कंटिन्यू करें। Assalamualaikum. Are you guys able to hear my voice? 2 मिनट्स का वेट कर लेते हैं, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हैं। तो कुछ पार्टिसिपेंट्स आ जाएं, फिर स्टार्ट करते हैं। Okay. ठीक है मिनल, आप कंटिन्यू करें। All right. Hematological test. It is a type of blood test used to check problems with the blood. It is used to measure RBCs, WBCs, and platelets. हेमाटोलॉजिकल टेस्ट ब्लड टेस्ट का एक टाइप होती है जो हम मेजर परफॉर्म करते हैं ताकि हम मेजर कर सकें जो भी प्रॉब्लम्स हमारे ब्लड के साथ हो रही होती हैं।
ठीक है। बेसिकली जो हम लोग हेमेटोलॉजिकल टेस्ट में परफॉर्म करवा रहे होते हैं उसको हम सीबीसी कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट और कंप्लीट ब्लड पिक्चर, विच मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट। हम सीबीसी टेस्ट मेजर करते हैं ताकि हम जो ब्लड सेल्स हैं उनकी अमाउंट को मेजर कर सकें। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? सबको पता है कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, और इसी सीबीसी में हमारे पास और भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन है, एमसीवी है, एमसीएच है, जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस टेस्ट में हम जो भी हमारे पास आरबीसीज के ब्लड सेल्स के सेल्स हैं उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि वो कितनी क्वालिटी में और कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। बेसिकली इट इज अ रूटीन टेस्ट होता है जो किसी भी सिम्टम्स अपीयरेंस के पर डॉक्टर्स परफॉर्म करवाते हैं 150 ताकि रुपीज की। फर्दर टेस्ट करवा के डिजीज को डायग्नोज किया जा सके। इससे किसी भी खास डिजीज का पता नहीं चलता, लेकिन डॉक्टर्स को इंडिकेशन मिलती है कि आगे हमने कौन सा टेस्ट करवाना है। ओके। इसके अलावा हमारे पास जो जो सिम्टम्स होते हैं जिनकी बेस पे डॉक्टर्स जो है वो ये सीबीसी टेस्ट को ऑर्डर करते हैं, वो सबसे पहले क्या है कि टायर्डनेस है, आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होगी, वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी। इसके अलावा पेल स्किन, कि आपकी स्किन का कलर जो है वो बहुत ज्यादा डल हो जाता है, फीका पड़ जाता है। इसके अलावा फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि आपको समटाइम ऐसा होगा कि आप जरा से भी काम करेंगे तो आपकी सांस फूलने लग जाती है। इसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, अनयूजुअल ब्रूसिंग। इसमें क्या कि आपकी स्किन पर जो है वो दाने निकलते हैं रेड कलर के, जो अनयूजुअल होते हैं। इसके अलावा कोई भी फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकते हैं या इन्फ्लेमेशन होती हैं, तो इन सब की बेस पे फिजिशियंस या फार्मासिस्ट आपको ये टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। एंड नेक्स्ट, व्हाट आर द कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस हैं जिनकी बेस पर डॉक्टर जो है वो टेस्ट, ये सीबीसी टेस्ट करवाते हैं। क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं? अनीमिया, अनीमिया मींस कि आपकी ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई है। और इसके अलावा हमारे पास से क्या होते हैं कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसके अलावा ल्यूकेमिया जैसे कि ब्लड कैंसर है, विटामिन डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, या जो है वो विटामिन B12 की हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है। तो इन सब पे जो है वो टेस्ट ये इस कंडीशन से परफॉर्म करवाते हैं। एंड देन वी हैव द कोई क्रॉनिक डिजीज है, लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, कोई भी थैलेसीमिया का पेशेंट है, या कोई एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं, या फिर कोई बोन मैरो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आरबीसी की जो प्रोडक्शन होती है वो हमारे बोन मैरो से ही होती है। तो अगर कोई बोन मैरो प्रॉब्लम्स होंगी तो कोई ना कोई वेरिएशन जो है वो आरबीसी के अकाउंट में आएगी, या तो बहुत ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन होगी या फिर बहुत ज्यादा क्या होगी कि लो प्रोडक्शन होगी। तो इन कंडीशंस की बेस पर सीबीसी टेस्ट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। And now we have the RBCs, which are also known as the red blood cells or erythrocytes. As you all know कि आरबीसी हमारे पास ब्लड सेल होता है जो कंटेन करता है एक हीमोग्लोबिन, एक प्रोटीन कंटेन करता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू आवर टिश्यूज। ठीक है। इसके अलावा इस आरबीसी में जब आरबीसी का जो हमारे पास आरबीसी है उसके अंदर डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स होते हैं जो सीबीसी की रिपोर्ट में मेंशन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास है आरबीसी काउंट। दिस मेजर्स द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड। इस आरबीसी काउंट मेजर करता है कि ब्लड में कितने नंबर ऑफ आरबीसीज मौजूद है, यानी कितनी अमाउंट जो है वो आरबीसीज की, यानी कितने नंबर आरबीसीज के हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। नॉर्मल रेंजेस इसमें क्या होती है? मैन में 4.3 to 5.9 मिलियन सेल्स माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, और वुमेन में कितनी होती है? 3.5 to 5.0 होती है। अगर इन केस के हमारे पास जो आरबीसी का काउंट है वो आरबीसी का काउंट लो हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया, यानी कि ये जो आरबीसी का काउंट है वो नॉर्मल से लो हो गया। ठीक है। जो रेंजेस नॉर्मल होती है उनसे क्या हो गया? कम हो गया। इसके अलावा ये किस कॉजेस की वजह से हो सकता है? लाइक मैल न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो गई, या फिर ब्लीडिंग हो गई है,
कोई इंजरी हुई है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें भी आपका आरबीसी का काउंट क्या हो सकता है कि लो हो सकता है। इसके अलावा कोई भी आयरन या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हुई है तो भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर नॉर्मल रेंजेस से वैल्यू जो है वो हाई आ रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोसिस। ये किन चीजों की वजह से हो सकती है? स्मोकिंग की वजह से, डिहाइड्रेशन हो गई है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो लो हो गया है। इसके अलावा कोई भी किडनी ट्यूमर है या कोई लंग्स डिजीज है, तो इन कंडीशंस में आरबीसी का जो काउंट है वो हाई हो सकता है। एंड द नेक्स्ट पैरामीटर वी हैव इज द हेमाटोक्रिट, which is also known as the SCT or packed cell volume, PC. This measures the percentage of RBCs in your blood. ये हमें ये बताता है कि हमारे होल ब्लड में आरबीसीज की परसेंटेज कितनी है, यानी आरबीसीज ने पूरे ब्लड में स्पेस कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लड कंपोजिशन में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्लूइड पार्ट और एक होता है सेलुलर पार्ट। पार्ट होता है वो कंटेन करता है प्लाज्मा को, जो कि 55% प्रेजेंट होता है, और जो सेलुलर पार्ट होता है वो कंटेन करता है ब्लड सेल्स को, जिसमें हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज और जो प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये कितने परसेंट होते हैं? 45% होते हैं। लेकिन हम एससीटी की मदद से ये जो है वो परसेंटेज मालूम कर सकते हैं कि आरबीसीज कितनी परसेंटेज में ब्लड में मौजूद है, ठीक है। तो नॉर्मल एससीटी की रेंज मेन में होती है 42 to 52% होती है, जबकि वुमेन में 37 to 47% होती है। अच्छा, अगर एससीटी हमारे पास नॉर्मल रेंज से लो आ जाए, तो ये इंडिकेट करती है हमारे पास अनीमिया की कंडीशन को। ओवर हाइड्रेशन होगी कि हमारे पास आरबीसी का काउंट जो है वो कम हो गया है, लेकिन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत वाटर कंसंट्रेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन हो जाएगी। ब्लड लॉस हो गया है, या फिर कोई भी बोन मैरो डिसऑर्डर है। इसके अलावा अगर हमारे पास हाई एससीटी हो जाए, यानी एससीटी आरबीसी की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया वेरा, यानी कि ओवर प्रोडक्शन हो गई है आरबीसी की। तो आरबीसी ज्यादा हो जाएंगे तो जाहिर है क्या हो जाएगी कि डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास था सेकेंड पैरामीटर। एंड द थर्ड पैरामीटर is hemoglobin test, which is indicated as HB. ठीक है, this measures the amount of hemoglobin in the blood, which reflects how well RBCs carry oxygen. ये बताता है कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी है, बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, हमारी जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज से। तो ये बताता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। नॉर्मल एचपी वैल्यूज मेन में 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं, जबकि वुमेन में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती हैं। अगर इन केस के ये नॉर्मल वैल्यूज से हमारे पास हीमोग्लोबिन लो हो जाए, तो ये कंडीशन इंडिकेट करती है अनेमिया को। अनेमिया किन वजूहात की वजह से हो सकता है? ब्लीडिंग, कोई इंजरी हो गई है, या कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई है, आयरन डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B12 हो गई, या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई। इसके अलावा कोई क्रॉनिक डिजीज हो गई है, लीवर डिजीज हो गई है, किडनी ट्यूमर हो गया है, या फिर कोई मेडिकेशन जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, तो इन कंडीशंस में हमारे पास जो वैल्यूज है वो लो हो सकती है हीमोग्लोबिन की। इसके अलावा हाई तो ज्यादा कॉमन नहीं होती, लेकिन अगर इन केस के हमारे पास एचबी की वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई आ रही है, तो उनमें क्या कॉजेस हो सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड, यानी ऑक्सीजन वहां पे बहुत ज्यादा सप्लाई हो रही है, लंग डिजीज हो सकता है, या फिर कोई बोन मैरो जो है वो डिजीज है। तो इन कंडीशंस में हमारे पास से क्या है कि हीमोग्लोबिन की जो वैल्यूज है वो वेरी करेंगे। एंड द फोर्थ पैरामीटर इज RBC indices. These tests provide information about RBC size, hemoglobin concentration. ये हमें ये बताता है कि इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं आरबीसीज का साइज क्या है, और उनमें जो है वो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे कि फर्स्ट इंडिकेटर जो हमारे पास है वो एमसीवी है। एमसीवी मीन्स मीन सेल वॉल्यूम, मेजर्स द एवरेज साइज ऑफ आरबीसीज। ये बताता है कि आपके हर आरबीसी में हीमोग्लोबिन ये बताता है कि आपके आरबीसी में आरबीसी का कितना साइज है, हर आरबीसी का साइज कितना है। नॉर्मल रेंज इसकी 80 to 100 फेम्टोलीटर होती है, लेकिन अगर इन केस कि हमारे पास जो एमसीवी है वो नॉर्मल रेंज से
लो हो जाए, उसका साइज जो है वो नॉर्मल से लो हो जाए, यानी कि स्मॉल आरबीसीज होंगे, तो इस कंडीशन का माइक्रोसाइटिक कहते हैं, यानी इसका साइज क्या है कि अंडर साइज है, स्मॉल हो गया। ये किन कंडीशंस में हो सकती है? कॉमन होती है आयरन डेफिशिएंसी में। इसके अलावा अगर हमारे पास एमसीवी हाई हो जाए, नॉर्मल रेंज से हाई हो रही है, यानी कि साइज जो है वो इसका नॉर्मल से लार्ज हो रहा है, तो दैट्स मीन कि वो मैक्रोसाइटिक है, यानी कि ओवर साइज हो गया। इन कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? विटामिन B12 की कंडीशन में हो सकता है, या फिर जो हमारे पास फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है, उनमें भी जो है ये इसका साइज में वेरिएशंस आती हैं। एंड द सेकंड इंडिकेटर जो है वो है MCH। MCH मींस मीन सेल हीमोग्लोबिन। ये मेजर्स करता है हाउ मच हीमोग्लोबिन इज इन एन एवरेज या ईच आरबीसी। ये बताता है कि आपके हर आरबीसी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी मौजूद है, कितने अमाउंट पे आरबीसी हीमोग्लोबिन हर आरबीसी में प्रेजेंट है। नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है? 27 to 34 पीजी होती है। लेकिन अगर हमारे पास MCH यानी कि हीमोग्लोबिन आरबीसी किसी भी एक आरबीसी में कम हो जाए, यानी लो MCH हो जाए, तो इसकी क्या कंडीशन हो सकती हैं? कोई भी आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, या कोई अनीमिया की कंडीशन हो सकती है, या फिर कोई थैलेसीमिया की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर नॉर्मल रेंज से हाई हो जाए, तो क्या हो सकता है कि विटामिन B12 हो सकता है, या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इन कंडीशंस में क्या होता है कि MCH में वेरिएशंस आती हैं। एंड द थर्ड इंडिकेटर इज MCHC, which means mean cell hemoglobin concentration, measures the concentration of hemoglobin in RBCs. ये बताता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आरबीसीज में हीमोग्लोबिन कितनी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। ये सारे आरबीसी से बता रहा है कि सारे आरबीसीज में जो है वो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी मौजूद है। तो नॉर्मल रेंज इसकी कितनी होती है? 33 to 36% होती है। लेकिन इन केस के MCHP नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, तो ये इंडिकेट्स करता है कि हमारे पास पेल आरबीसी कम है। जाहिर है अगर आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम होगी तो उसका जो हीमोग्लोबिन कलर ही रेड पिगमेंट देता है, ठीक है, उसकी वजह से ही रेड जो है वो कलर होता है ब्लड का, तो वो क्या हो जाएगा? पेल हो जाएगा, हाइपोक्रोमिया हो जाएगा। तो ये कौन सी कंडीशन में होती है? आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन में कॉमन होता है। इसके अलावा अगर जो है वो हमारे पास MCSC हाई हो जाए, तो ये इंडिकेट्स करता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, या फिर जो है वो कोई लिवर डिसीज है, या फिर जो है वो कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो हमारे पास फोर्थ पैरामीटर है वो है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। ओके, shows how varied the size of RBCs is। ये बताता है कि आरबीसी के साइज में कितना वेरिएशन है। आपके ब्लड में आरबीसीज मौजूद है, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास ये कंडीशन है, तो आरबीसीज का या तो साइज बहुत ज्यादा होंगे, या फिर क्या होंगे? बहुत ज्यादा लार्ज होंगे, या बहुत ज्यादा स्मॉल होंगे। तो ये बता दें कितनी वेरिएशंस आई हैं। मोस्टली हम इसमें इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि हमारे पास जो अनीमिया की टाइप है वो क्या है, ठीक है। मोस्टली केसेस में RDW जो है वो नॉर्मल होता है, या फिर इंक्रीज होता है। लो होने के इसके चांसेस ज्यादा नहीं होते, ठीक है। अगर ये इंक्रीज है तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन में हो सकता है? आयरन डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, या फिर कोई विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। Okay, and the last parameter of RBC is reticulocyte count. This measures immature RBCs. It shows how well the bone marrow is making new RBCs. ये बताता है कि न्यू आरबीसीज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास बोन मैरो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इमेच्योर यानी कि न्यू आरबीसीज कितनी प्रोड्यूस हो रही हैं। नॉर्मल रेंजेस में हमारे पास से क्या होता है कि 0.1 to 2.4% तक होता है। लेकिन इसके अलावा अगर रेटिकुलोसाइट का काउंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, ठीक है, इनकी वैल्यू नॉर्मल से हाई हो रही है, तो ये कौन कौन सी कंडीशन से पाई जाती हैं? हिमोलाइटिक अनीमिया में और ब्लड लॉस में। इसके अलावा लोअर रेटिकुलोसाइट काउंट हो रहा है, तो ये किन कंडीशन से पाई जा सकती हैं कि बोन मैरो कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इन कंडीशंस में क्या हो रहा है कि ये वेरिएशन शो हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास है मेरे टॉपिक की, वो
रिपोर्ट है जिससे मैं आपको ये बताऊंगी कि कितनी वेरिएशंस हो सकती हैं और हम कैसे देख सकते हैं रिपोर्ट को। टॉप पर तो सबसे पहले आपकी जो पेशेंट की प्रोफाइल होती है वो बताई हुई होती है, उसका एमआर नंबर क्या है, लैब नंबर क्या है, नेम क्या है पेशेंट का, उसका एज, जेंडर और रेफर किसने किया और सैंपल डेट बताए होते हैं। ठीक है, मेरे पास जो ये रिपोर्ट है ये फीमेल पेशेंट है और इनकी एज है वो ऑलमोस्ट कितनी है, 22 ईयर्स है। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमारे पास जो भी टेस्ट होता है उसकी मेंशन किया हुआ होता है कि इस टेस्ट का नाम क्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीपी लिखा हुआ है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर। एंड सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, टेस्ट के बारे में बताया होता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हम इसमें जो है वो मेंशन हो गए, वो सब इसमें बताए हुए हैं। देन वी हैव द रिजल्ट्स के क्या रिजल्ट्स आए हैं, क्या वेरिएशन सी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि रेफरेंस रेंजेस ये भी होते हैं। हर लेबोरेटरी की जो रेफरेंस रेंजेस होती है वो वेरी करते हैं, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि वो डिफरेंट कंडीशंस की बेस पर होती है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम सीबीसी में देखें तो सबसे मेंशन जो सबसे पहले किया हुआ होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन की फीमेल्स में नॉर्मल रेंज क्या होती है, 12.0 टू 15.0, लेकिन इस पेशेंट की कितनी है, 6.6 ग्राम पर DLDV है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट मीडिया के वो उसके अंदर अनीमिया की कंडीशन है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आरबीसी। आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 3.9 टू 4.8, लेकिन इसमें कितनी है पेशेंट की, 2.3 है। ठीक है, तो ये भी शो कर रही है कि आरबीसी की जो वैल्यूज है वो कम है, यानी आरबीसी की वैल्यू कम है इसमें, यानी कोई ना कोई अनीमिया की कंडीशन कॉज हो रही है। इसके अलावा एससीटी अगर हम देखें तो नॉर्मल 36 टू 46% होता है, बट इनका कितना है, 21% मेंशन है। इसके अलावा एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम 80 टू 100 नॉर्मल होता है, लेकिन इनका कितना है, 92 है। ठीक है, नॉर्मल है। इसके अलावा एमसीएच कितना है, 27 टू 32 होता है नॉर्मल, लेकिन इसमें कितना मेंशन है, 29 पीजी है। इसके अलावा एमसीएससी बी सेल हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन 32 ग्राम पर DL मेंशन है इसमें पेशेंट की, लेकिन नॉर्मल कितनी होती है, 31.5 टू 34.5 होती है। अगर हम इसका होलसम देखें तो हमें बज़ाहिर तो ये अंदाजा हो रहा है कि पेशेंट अनीमिया का है, क्योंकि इसमें जिसकी नॉर्मल कंडीशन थी 6.6 होनी चाहिए थी, सॉरी 12.0 टू 15.0 के समथिंग होना चाहिए था, लेकिन कितना है, 6.6 है। इसके अलावा आरबीसी भी इनकी जो है वो नॉर्मल रेंज से क्या है कि कम है, तो ये क्या कर रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट अनीमिया का है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सीबीसी टेस्ट होता है वो किसी भी डिजीज को डायग्नोस नहीं करता, वो जस्ट हमें ये बताता है कि इस डिजीज की इंडिकेशन हो सकती है। इसके अलावा डॉक्टर्स और फर्दर टेस्ट करवा के डायग्नोस करते हैं कि हाँ ये डिजीज हो सकती है। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तानिया विल कंटिन्यू WBC एंड प्लेटलेट्स। अच्छा, बिफोर दानिया कंटिन्यू करेंगी तो हानिया नासिर खान का एक क्वेश्चन था कि हम सीबीसी को क्या हेपेटाइटिस के डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखें, प्रॉपर डायग्नोसिस जो है ना वो इससे नहीं होता सीबीसी से, लेकिन क्योंकि सीबीसी के अंदर टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट होता है, तो ल्यूकोसाइटिक काउंट अगर कम होता है जिसे हम ल्यूकोसाइटोपिनिया भी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स जो है वो कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर, तो वो इंडिकेशन होती है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर हो सकता है। तो इस वजह से फिर फर्दर जो है वो उसके हेपेटाइटिस के टेस्ट करवाए जा सकते हैं। तो ये इस तरह से हेल्पफुल होता है, मतलब कंप्लीट डायग्नोसिस तो नहीं करके देता, लेकिन ये इशारा करता है किसी ना किसी वायरल डिजीज की तरफ। अगर आपके पास TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट जो है वो कम है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई वायरल डिजीज आपकी बॉडी के अंदर है। ठीक है दानिया, कंटिन्यू करें आप आगे। Assalamu alaikum everyone. My name is Dania Anwar. I am undergraduate PharmD student fourth year. तो जैसे कि अभी आपको बताया कि आरबीसीज क्या होते हैं और इनके जो है क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। अब हमारे पास है कि हमारे पास हम डब्ल्यूबीसीज को देखेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज क्या होता है, ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एक स्पेशलाइज सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं किसी भी फॉरेन बॉडी से या इन्फेक्शन से। डब्ल्यूबीसीज हमारे पास मेनली प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, हमारी बोन मैरो में, और उसके बाद हमारे ब्लड में ये सर्कुलेट होते हैं।
ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहला है कि हमारे पास WBC काउंट क्या होता है, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे पास कितने एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो WBC की नॉर्मल रेंज होती है हमारे ब्लड के अंदर वो होती है 4000 से 11000 तक। अच्छा, अब क्या होता है जब टेस्ट करवाया जाता है तो या तो ये होता है कि टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो विद इन द रेंज आता है, जैसे 4000 से 11000 तक। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि आपका क्या WBC काउंट जो है वो हमारे पास हाई होता है या हमारे पास लो होता है। अगर WBC काउंट हाई होगा तो वो हमारे पास कंडीशन कहलाती है ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, अब वो किस वजह से हमारे पास WBC काउंट हाई होता है, कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है बॉडी में। ठीक है, उसके अलावा और कंडीशंस क्या हो सकती हैं, ल्यूकीमिया में। ल्यूकीमिया क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है, इसमें हमारा जो बोन मैरो होता है वो हमारे पास अनकंट्रोल प्रोडक्शन करता है WBC की, इस वजह से हमारे पास जो है WBC काउंट हाई होता है। उसके अलावा हमारे पास टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो ट्रिगर होते हैं, इसलिए हमारे पास WBC काउंट बढ़ जाता है। और हमारे पास मे बी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज हो रहा है, ठीक है ना, जो एक स्टेरॉइड हार्मोन है और एक पावरफुल इम्यूनोसप्रेसेंट है। और बहुत सी कंडीशंस होती हैं जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हमारे पास जो है हमारा WBC काउंट जो है वो बढ़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास WBC काउंट लो किन कंडीशंस में होता है, तो जब लो होता है तो इस कंडीशन को हम ल्यूकोपीनिया कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास हमारा बोन मैरो डिप्रेशन हुआ है, मतलब कि हमारा बोन मैरो जो है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास जो WBC काउंट होता है वो हमारे पास लो हो जाता है। हमारे पास लिम्फोमा की कंडीशन में, जो एक टाइप ऑफ कैंसर होता है लिम्फेटिक सिस्टम का। उसके अलावा जो है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग जब यूज हो रही होती है, ठीक है, क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक होती हैं, तो हमारे पास ये कैंसरस सेल के अलावा हमारे पास जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको भी किल करती हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास WBC जो है वो किल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास WBC काउंट लो हो जाता है। तो जो ल्यूकोपीनिया की कंडीशन होती है वो क्या करती है, आपके अंदर इन्फेक्शन होने की चांसेस को बढ़ा देती है। नेक्स्ट हमारे पास है WBC डिफरेंशियल। ये हमारे पास एक टेस्ट होता है जो कि मेजर करता है कि कितनी रिलेटिव परसेंटेज हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ WBC की ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप के WBC होते हैं ये हमारे पास ओवरऑल जो हेल्थ होती है इम्यून सिस्टम की उसको इवेलुएट कर रहे होते हैं। अब हमारे पास जो WBC होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, इनमें जो है 3 ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं और 2 जो है नॉन ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और अर्जिनोफिल्स आता है, और नॉन ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आता है। हमारे पास फर्स्ट वन है न्यूट्रोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसमें हमारे पास जो WBCs में जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो हमारे पास 40 to 70% होते हैं। ठीक है, उनकी होता है। तो हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का, तो न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। मतलब कभी भी हमारे को टिश्यू डैमेज होगा या कोई फॉरेन मटेरियल आएगा, ठीक है, उसकी प्रेजेंस होगी, तो हमारे पास कीमोटैक्सिस के प्रोसेस के थ्रू ये न्यूट्रोफिल्स जो है साइट ऑफ इंफेक्शन पे जाएंगे और हमारे पास जो भी हार्मफुल पार्टिकल होता है उसको फेगोसाइटोसिस के थ्रू जो है वो इंगल्फ कर लेते हैं। अब हमारे पास अगर जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो 40 to 70% होती है। अगर न्यूट्रोफिल्स 70 से ज्यादा होंगे तो हम कहेंगे ये हाई न्यूट्रोफिल काउंट है, जिसको हम न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये हमारे पास हाई न्यूट्रोफिल काउंट किन में होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे कि हमारे पास नमोनिया में, वायरल इन्फेक्शन में, चिकन पॉक्स में, हर्पीस में, फंगल इन्फेक्शन में, कोई फिजिकल या फिर इमोशनल स्ट्रेस हो, जैसे जो हमारे पास एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि रिलीज होता है, तो हमारे पास क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है न्यूट्रोफिल के काउंट को। उसके अलावा हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, जैसे हमारे पास फीवर में, हमारे पास क्या होता है, ये हाई हो जाता है न्यूट्रोफिल काउंट। अब हमारे पास न्यूट्रोफिल काउंट लो जो होता है उस कंडीशन को हम न्यूट्रोपीनिया कहते हैं। यह हमारे पास तब होता है जब हमारे पास बोन मैरो जो है न्यूट्रोफिल्स हमारी बॉडी के नीड के हिसाब से नहीं बना रहे होते। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वायरल इन्फेक्शन में मम्स हो गए, मीजल्स हो गए, ठीक है, कुछ ड्रग्स की वजह से, तो इन कंडीशन में हमारा न्यूट्रोफिल काउंट जो है वो लो होता है। अब सेकंड हमारे पास आता है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स की जो हमारे पास होता है वो हमारे पास WBCs में अराउंड 0 से 1% होता है सिर्फ। ये हमारे पास जो है वो एक्ट करता है मास्ट सेल की तरह, और उसके अलावा इनका जो है रोल होता है वो इन्फ्लेमेटरी या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्सेस में।
अगर बेसोफिल काउंट बॉडी में हाई होगा तो ये हमारे पास बेसोफिलिया कहलाता है। अब हाई कब होता है हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया। ये हमारे पास एक टाइप का कैंसर होता है, बोन मैरो में स्टार्ट होता है और हमारी ब्लड को जो है वो इफेक्ट करता है। उसके अलावा हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस में, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में भी जो है बेसोफिल काउंट हाई होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑजिनोफिल्स। ये हमारे पास इन्वॉल्व होता है इम्यून रिस्पॉन्सेस में, सही है। उसके अलावा हमारे पास एलर्जीज, ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन जैसे जिसमें एलर्जीज हुई है या फिर हमारे पास पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास अगर ऑजिनोफिल काउंट हाई है जिसको हम ऑजिनोफिलिया कहते हैं, ठीक है, तो ये किसमें होता है, एलर्जिक रिएक्शन में, जैसे कि हमारे पास एस्थमा हो गया, ठीक है, कोई ड्रग से एलर्जी हो गई, ठीक है, तो इन कंडीशंस में। उसके अलावा हमारे पास पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में अमीबियासिस, जो कि एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फूड के इनटेक की वजह से हो जाता है, ठीक है, उसमें हमारे पास ओजोनोफिल का लेवल हाई होता है। उसके अलावा जो है ट्रैकिनोसिस है, जिसमें हमारे पास जो है पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, जो कि एक रॉ मीट या फिर अनकुक्ड मीट अगर आप खाओ तो उसकी वजह से जो है हमारे पास ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, इसका जो काउंट अगर हमारे पास लो होता है तो वो स्ट्रेस में या फिर इन्फेक्शन में या फिर किसी मेडिकेशन यूज की वजह से होता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है हमारे पास, ये बहुत इसेंशियल होते हैं हमारे अपने इम्यून सिस्टम में। ये हमारे पास बॉडी के डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर डिफेंस होता है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन या फिर ट्यूमर सेल के, ठीक है, इसकी जो परसेंटेज हमारे पास होती है वो होती है 20 to 45% होते हैं, ठीक है। अब इनको क्लासिफाई किया जाता है दो में, एक बी लिम्फोसाइट्स में और एक टी लिम्फोसाइट्स में। बी लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन के लिए, और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो अटैक करते हैं कैंसर इन्फेक्टेड सेल्स पे और जो है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पे। अगर हमारे पास जो है जो लिम्फोसाइट्स है उनका काउंट हमारे पास हाई होगा तो ये हमारे पास जो है वो लिम्फोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। ये हमारे पास किस में होता है, वायरल इन्फेक्शन में होता है, मीजल्स में, मम्प्स में, टीबी में, हेपेटाइटिस में, स्ट्रेस में, इसका लेवल हाई होता है। और अगर हमारे पास लिम्फोसाइट्स का जो काउंट है उसका लेवल हमारे पास अगर लो होगा तो हमारे पास लिम्फोपीनिया कहलाती है कंडीशन। ये हमारे पास जो है एड्स में, इन्फ्लुएंजा में अगर आपकी कीमोथेरेपी चली है, रेडिएशन थेरेपी चली है, तो उस वक्त हमारे पास इसका जो काउंट होता है वो कम होता है। उसके बाद हमारे पास एटिपिकल लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हमारे पास हमारी बॉडी में उस वक्त एक्टिवेट होते हैं जब हमारे पास कोई वायरल इन्फेक्शन बॉडी में आता है, तो इसी वक्त एक्टिवेट होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है मोनोसाइटोसिस। मोनोसाइटोसिस जो है हमारे पास जो है एक फेगोसाइटिक सेल रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास हमारे अंदर से इन्फेक्शन को क्लियर करते हैं। इसके अलावा जब भी किसी डिजीज का रिकवरिंग फेज आता है तो हमारे पास मोनोसाइटोसिस इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये हमारे डब्ल्यूबीसीज के लार्जेस्ट सेल होते हैं और इनका जो होता है इनकी परसेंटेज 2 से 10% होती है। अच्छा, इनका काउंट अगर बॉडी में हाई होता है तो वो किन कंडीशंस में होता है, वो टीबी में होता है, एचआईवी में होता है। उसके अलावा जब रिकवरिंग फेस होता है हमारे पास कुछ इन्फेक्शन का, ठीक है, या वायरल इन्फेक्शन, तो उसमें हमारे पास इसका काउंट जो है वो बढ़ा हुआ होता है। फिर हमारे पास जो है वो डब्ल्यूबीसीज के बाद हमारे पास आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस भी कहते हैं और हमारे पास ये जो है वो स्मॉल डिस्क शेप सेल होते हैं, ठीक है। इनका मेनली जो ब्लड के अंदर रोल होता है वो ब्लड को क्लॉट करना होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो हमारे पास जो है वो 1,50,000 से जो है 3 लाख तक होती है। हमारे पास अगर इसका काउंट लो होता है, प्लेटलेट्स का काउंट बॉडी में लो होता है, तो इसको हम जो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, सही। इसमें हमारे पास क्या होता है, जो ब्लीडिंग रिस्क होता है हमारी बॉडी में वो बढ़ जाता है। अभी हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है, जिसको हम जो है वो आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पुरपुरिया कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है वो इम्यून सिस्टम में जो है हमारा अपने ही, ये एक ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है, आईटीपी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकली जो है अटैक करता है अपने ही प्लेटलेट्स पे और इसके काउंट को कम करता है, सही है। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो है कि इसमें दो और मेन टाइप्स होती हैं कि हमारे पास एक मॉडरेट होता है और एक सीवियर होता है। मॉडरेट थ्रोम्बोपिनिया क्या होता है, जब प्लेटलेट्स काउंट जो है वो बिलो 1 लाख हो जाए, ठीक है ना। और हमारे पास सीवियर में कब होता है, जब हमारे पास प्लेटलेट्स काउंट फर्दर और गिर जाता है और हमारे पास 50,000 तक से उससे भी हमारे पास कम हो जाता है,
तो इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा जो है ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो रिपोर्ट है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट में जो है वो सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है कि हमारे पास पेशेंट का नाम वगैरह होता है, ठीक है, उसके अलावा उसकी एज से क्या किसने उसको रेफर किया है, वो जेंडर लिखा हुआ होता है, उसके अलावा ठीक है लोकेशन वगैरह, और जो डेट जिस डेट पे टेस्ट होता है वो लिखा होता है, ठीक है। अब हमारे पास जैसे कि हमने अभी देख लिया था पीछे के हीमोग्लोबिन का हमने देख लिया था, अब इसमें हम जाते हैं डब्ल्यूबीसीज पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट्स मतलब यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज की बात हो रही है कि व्हाइट ब्लड सेल्स। हमारे पास लिखा हुआ है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या फिर टीएलसी, जिसको हम कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी हमारे पास कितने हैं, डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है। इसकी जो हमारे पास नॉर्मल रेंज एक साइड पे लिखी हुई होती है, ठीक है ना, हर रिपोर्ट में लिखी होती है। तो ये जो है हमारे पास जो है वो 4,000 से 11,000 है, लेकिन इस पेशेंट की जो हमारे पास आ रही है वो हमारे पास जो है वो 13,130 आ रही है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ज्यादा है, ठीक है, हमारी रेंज से ज्यादा है, मतलब इसका जो हमारे पास डब्ल्यूबीसी काउंट है वो हाई है, ठीक है। तो ये किस वजह से होती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि मे बी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, कोई और